नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना जोली बाबा और एक खास विशेष व्लॉग्स लेकर के मैं आया हूँ। मैं आज हूँ यहाँ पे पूरा महादेव मंदिर, जहाँ पे परशुराम जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली कहा जाता है। उस समय की है जब सहस्त्रबाहु एक बहुत ही बड़ा राजा यहाँ पे आया था और रेणुका जी ने उनका आदर सत्कार किया था। उन्होंने गाय को देखा कि ये गाय तो बहुत, जो रेणुका जी गाय थी रेणुका जी के पास में, जमदग्नि की जो पत्नी थी यानी कि भगवान श्री परशुराम जी की माता थी, उनको भी हरण करके ले गए थे। और जब वो अगले दिन अपने आप को छुटा करके आई, उन्होंने सारा वृत्तांत कहा, लेकिन जमदग्नि जी ने कहा कि जो औरत एक रात किसी दूसरे प्राइज मर्द के साथ बिता कर आ गई उसे मैं नहीं रखूँगा। तो उन्होंने रेणुका जी ने कहा कि हे महाराज, मैं सदा से सती सावित्री रही हूँ और मेरा पर पुरुष के प्रति कोई भी एक ऐसा वृत्तांत नहीं है और ना ही मैं ऐसा सोच सकती, लेकिन आप ऐसा मत कहें क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तब जा कर के फिर भी जमदग्नि जी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको फिर रेणुका जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा सर आप धड़ से उतार दीजिए। लेकिन फिर भी जमदग्नि नहीं माने। उसके बावजूद जब 3 पुत्र थे उनके, जिनमें सबसे छोटे परशुराम जी बड़े गुस्सैल थे, तीनों को कहा कि जाओ अपनी माता का सर काट दो। तो किसी ने भी नहीं किया। ये ही किया काम सिर्फ परशुराम जी ने। जो जगह जहाँ पे मैं हूँ अभी, पूरा महादेव, यहीं पे वो जगह थी, यहीं पे वो कार्य हुआ था। लेकिन उसके बाद में खुश होकर परशुराम जी के पिताजी ने कहा कि आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप मेरी माता को तुरंत जिंदा कर दीजिए। उन्होंने अपनी पितृभक्ति भी दिखाई और अपनी मातृ सेवा भी उन्होंने की, मतलब मातृ सेवा का भी वरदान दिया। जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी को एकदम से जीवित किया और फिर ये सब कुछ वृत्तांत हुआ। उसके बाद गुस्सैल, बहुत ही भयंकर क्रोध, महाक्रोधी और महाज्ञानी, बहुत ही प्रकांड विद्वान परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की जितनी भी सेना थी सबको ध्वस्त कर दिया। अपने फरसे से 21 बार उन क्षत्रिय राजाओं को मारा जो सहस्त्रबाहु का समर्थन कर रहे थे। उन क्षत्रियों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी जो उनके खिलाफ थी, क्योंकि उस दौर में भी कोई सच्चे भी लोग थे और झूठे भी लोग थे। तो सहस्त्रबाहु को और उसकी सेना समेत सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसी वृत्तांत में ये मैं यहाँ का एक व्लॉग लेकर आया हूँ। यहाँ पे पूरा महादेव जी में हम एक शूट भी कर रहे हैं, शादी का सीन भी कर रहे हैं। लेकिन ये वृत्तांत आपने देखा सुना और बहुत सारी हमारी टीम उधर खड़ी है पीछे, आप देख रहे होंगे। संतराम जी सीन समझा रहे हैं और सुमित बंजारा इसके हीरो हैं। ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, देखिए। और ये मंदिर का एक सीन है। इसमें भगवान भोलेनाथ का चरण कमल वंदन का ये सीन है और बहुत ही धार्मिक सीन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रकांड विद्वान तरीके से ये फिल्माया भी जा रहा है। और निर्देशक इसके हमारे संतराम बंजारा जी हैं। मैं भी इसमें एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ की सत्य कथा क्या थी। तो इस वजह से ज़रूर बताना चाहिए कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसी लोकेशन, ऐसी अवधारणा मिलती है तो वहाँ के बारे में बताना चाहिए। आपका अपना जोली बाबा। अभी और भी मैं आगे आपको व्लॉग्स दिखाता रहूँगा। राम राम, भोले बाबा की जय।